क्या मंदोदरी के श्राप से आज पाकिस्तान तबाह हो रहा है? आखिर मंदोदरी ने क्यों दिया था पाकिस्तान को श्राप? दर्शक बंधु, ये सवाल आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जो श्राप रामायण काल में दे दिया गया था, उसका असर आज कलयुग में साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी कहानी में जिसने न केवल लंका के स्वर्ण साम्राज्य को हिला दिया, बल्कि इसका प्रभाव हजारों साल बाद भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की धरती पर गूंजता है। जी हां दर्शक बंधु, आखिर मंदोदरी ने क्यों दिया था यह श्राप? इस रहस्य को जानने के लिए आपको यह कथा पूरी सुननी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि गीकॉन्स की इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यह है मंदोदरी के श्राप की कहानी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक रात जब माता सीता और श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान जंगल में कुटिया बनाकर बैठे थे, माता सीता ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे सीते, निश्चित ही आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिसका उत्तर अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ। निसंकोच अपने प्रश्न पूछिए, हम अवश्य आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। माता सीता ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और जीवन भर उसी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, किंतु मैं देखती हूं कि कुछ पुरुष कई बार विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह उचित है? अब यह कथा आगे बढ़ेगी और भगवान श्री राम माता सीता को इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यह रहस्यमय कथा आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है, इसलिए इसे पूरा अवश्य सुनें। भगवान श्री राम बोले, हे सीते, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कथा सुनाना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इसे पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक सुनना होगा। माता सीता ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि इस कथा को अंत तक सुनूंगी और इसे पूरे विश्व में प्रचारित करूंगी। कृपया मुझे यह कथा सुनाएं। तब भगवान श्री राम ने कथा सुनानी आरंभ की। हे सीते, प्राचीन समय की बात है, एक नगर मिथिलापुर में भद्रसेन नामक एक चोर रहता था। वह छोटे मोटे चोरी चकारी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन इससे इतनी धनराशि नहीं मिलती थी कि उसका घर अच्छे से चल सके। एक दिन उसके मन में विचार आया, मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी, पकड़े जाने पर सजा तो समान ही मिलेगी, तो क्यों ना एक बड़ी चोरी करूं। यह सोचकर भद्रसेन ने राजकोष को लूटने की योजना बनाई। पूरी तैयारी करने के बाद एक रात वह गुप्त रूप से राजमहल में प्रवेश कर गया। वह उस स्थान तक पहुंच गया जहां राजा का खजाना रखा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सैनिक तैनात थे। पहरा इतना सख्त था कि मानो स्वयं मृत्यु उस खजाने की रक्षा कर रही हो। यह देखकर भद्रसेन सोचने लगा, यदि मैंने चोरी करने का प्रयास किया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। यह विचार आते ही उसका मन बदल गया और उसने वापस लौटने का निर्णय लिया। चोर की अनोखी दुविधा, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक नया विचार आया, खाली हाथ लौटने से बेहतर है कि कुछ लेकर जाऊं ताकि यहां आना व्यर्थ ना जाए। अब उसने एक नई योजना बनाई। मुझे राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए जहां वह विश्राम करते हैं। वहां राजा ने अपने वस्त्र उतार रखे होंगे। यदि मैं राजा के वस्त्र पहनकर खजाने तक पहुंच जाऊं तो सैनिक मुझे राजा ही समझेंगे और मैं खजाने को बिना किसी संदेह के बाहर ले जा सकूंगा। यह सोचकर भद्रसेन धीरे धीरे राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। उसने पर्दा हटाया और अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। राजा गहरी नींद में सो रहे थे और रानी सुदर्शना आधे वस्त्रों में शैया पर बैठी हुई थी। यह देखकर भद्रसेन के हाथ पैर कांपने लगे। घबराकर वह एक दीवार के पीछे छिप गया। भद्रसेन इंतजार कर रहा था कि रानी सो जाए ताकि वह आगे की योजना बना सके। लेकिन बहुत देर बीतने के बाद भी जब उसे संदेह हुआ तो उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई है या नहीं, लेकिन रानी अब भी जाग रही थी। भद्रसेन यह देखकर घबरा गया।
उसकी घबराहट में फूलों का गुलदस्ता हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उस आवाज से राजा तो नहीं जागे, परंतु रानी सुदर्शना तुरंत तलवार निकालकर बाहर आ गई। उन्होंने भद्रसेन की गर्दन पर तलवार रखकर कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? सच सच बताओ, नहीं तो अभी इसी समय सिर धड़ से अलग कर दूंगी। भद्रसेन कांपते हुए बोला, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं, सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करता हूं। अगर आपने मुझे मार डाला तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कसम खाकर कहता हूं, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा आपकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करूंगा। मेरे मासूम बच्चों पर रहम कीजिए। रानी सुदर्शना ने भद्रसेन को डरा सहमा देखा तो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। भद्रसेन घबराकर बोला, कौन सी शर्त रानी साहिबा? रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राजा मुझे ठीक से समय नहीं देते हैं, हमेशा सोते रहते हैं। इस समय मुझे एक पुरुष की आवश्यकता है। प्रहरी उनके चरणों में झुककर विनम्र स्वर में बोला, मां, मैं यह जानने आया हूं कि राजा की हत्या किसने की। सन्यासिनी सावित्री मुस्कुराई और बोली, पुत्र, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी है। प्रहरी ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में भेड़ का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर कटा, उसकी हड्डियों से चमचमाते दांत नीचे गिर पड़े और अचानक वह कटा हुआ सिर हवा में उड़ने लगा। रक्षक को पहले ही निर्देश मिल चुके थे कि उसे इस उड़ते हुए सिर का पीछा करना होगा, क्योंकि यही उसे राजा के हत्यारे तक पहुंचाएगा। वह सिर आकाश में तेजी से उड़ रहा था और रक्षक उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। उड़ता हुआ सिर उसे एक घने भयावह जंगल में ले आया, जहां चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। जंगल के बीचों बीच एक गहरी गुफा थी और वह सिर सीधे उस गुफा के द्वार पर गिर पड़ा। रक्षक के मन में सवाल उठा, इस निर्जन जंगल में कौन है जो मुझे राजा की मृत्यु का रहस्य बताएगा? वह अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक गुफा के अंदर से कुछ हलचल महसूस हुई। यह गुफा एक भयंकर राक्षस की थी जो यहां अपनी पुत्री के साथ रहता था। संयोगवश उस समय राक्षस भोजन की तलाश में जंगल में गया हुआ था और गुफा में केवल उसकी पुत्री ही मौजूद थी। जैसे ही राक्षसी कन्या को किसी मनुष्य की गंध महसूस हुई, वह सतर्क हो गई। जब उसकी नजर गुफा के द्वार पर खड़े युवा रक्षक पर पड़ी तो उसने सोचा, अगर मैं इसे मारकर खा लूं तो अपनी भूख मिटा सकती हूं, लेकिन यदि इसे जीवित रखूं तो यह मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। यही सोचकर उसने अपनी भयंकर राक्षसी रूप को त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। फिर वह मोहक अंदाज में रक्षक के सामने प्रकट हुई। रक्षक ने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसकी ओर आकर्षित होने लगा। राक्षसी कन्या मुस्कुराई और उसे गुफा के अंदर आमंत्रित किया। जैसे ही रक्षक गुफा में गया, वह पूरी तरह से उसके मोहपाश में बंध गया। दोनों के बीच एक गहरा संबंध विकसित हो गया। समय बीतने लगा और रात ढलने लगी। अब राक्षस के लौटने का समय करीब आ गया था। जब राक्षसी कन्या को यह एहसास हुआ कि उसका पिता आने ही वाला है, तो उसने तुरंत एक मंत्र का प्रयोग किया और रक्षक को एक मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका दिया। जैसे ही राक्षस गुफा में प्रवेश करता है, वह गहरी नजरों से देखता है और गुर्राता, मुझे यहां मनुष्य की गंध आ रही है, क्या कोई बाहरी व्यक्ति यहां आया है? यह सुनते ही राक्षसी कन्या ने तुरंत एक कहानी घड़ी और अपने पिता को छलते हुए बोली, पिताश्री, आप यह क्या कह रहे हैं? भला यहां कौन ऐसा वीर होगा जो हमारी उपस्थिति में आने की हिम्मत करेगा? यदि कोई आया भी होता तो मैं उसे चबा जाती। इस प्रकार राक्षसी को चकमा देकर वह अपने उद्देश्य में सफल रहा। अब वह राक्षसी प्रत्येक रात पहरेदार को एक पुरुष का रूप दे देती और देर रात तक उससे बातें करती। उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनते, लेकिन भोर होते ही वह उसे फिर से एक मक्खी में बदल देती और दीवार पर चिपका देती। ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब पहरेदार उसी राक्षसी की गुफा में रहने लगा। हालांकि उसे अपने घर और अपने बच्चों की याद सताने लगी, मगर राक्षसी के वश में होने के कारण वह वहां से निकल नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसे एक अवसर मिला।
किसी तरह उसने रात के अंधेरे में वहां से भागने में सफलता पा ली। वह कई दिनों तक जंगलों और रास्तों में भटकता रहा और अंततः अपने नगर मिथिलापुर पहुंच गया। अपने बच्चों से मिलकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अच्छा हुआ कि मैं वहां से बचकर निकल आया। पता नहीं वह अप्सरा मुझे और कितने दिनों तक मक्खी बनाए रखती। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन पहरेदार को फिर से राक्षसी की याद सताने लगी। अब वह दिन रात उसी के ख्यालों में खोया रहने लगा। उसकी अनुपम सुंदरता को याद कर उसका मन बेचैन होने लगा। अब वह न ठीक से खा सकता था, न पी सकता था। हर समय वह यही सोचता कि किस तरह वह दोबारा उससे मिल सके। धीरे धीरे उसकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उसने अंततः फिर से वहां जाने का निर्णय ले लिया। वह सोचने लगा, पिछली बार साध्वी मां सावित्री ने मुझे वहां भेजा था, मैं रास्ते में ही भाग आया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वहां जाने का रास्ता क्या है। क्यों ना एक बार फिर साध्वी मां की सहायता ली जाए। यह सोचकर वह साध्वी मां सावित्री की कुटिया पर पहुंचा और उनसे प्रार्थना की, हे मां, कृपया मुझे एक बार फिर उसी स्थान पर भेज दीजिए जहां आपने पहले भेजा था। अब उस प्रहरी को अपने असली उद्देश्य राजा की हत्या का रहस्य जानने की सुध नहीं थी। अब तो वह बस उस राक्षसी युवती से मिलने के लिए व्याकुल था। साध्वी सावित्री समझ गई कि यह वासना का भूत सवार है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, पहले मेरे पास एक भेड़ थी जिसकी बलि देने तुम वहां गए थे। अब वह भी नहीं रही तो मैं तुम्हें वहां कैसे भेज सकती हूं? वह गिड़गिड़ाया, मां, मैं जीवन भर आपका दास बनकर रहूंगा। बस मुझे एक बार फिर उस अप्सरा से मिलने का अवसर दे दीजिए। साध्वी बोली, पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुत्र को मेरे पास लाना होगा। प्रहरी हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, मैं उसे अभी बुलाता हूं। उसने अपने बेटे को बुलाया। साध्वी ने कहा, जिस तरह तुमने भेड़ की गर्दन काटी थी, ठीक उसी तरह अपने पुत्र की गर्दन काटो। जैसे ही उसका सिर हवा में उड़े उसे पकड़ लेना। वही सिर तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगा। वासना में अंधे प्रहरी ने तुरंत तलवार उठाई और अपने पुत्र का सिर काटने को तैयार हो गया। लेकिन तभी सन्यासिनी सावित्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। ना तो राजा की हत्या किसी चोर ने की थी और ना ही रानी ने। राजा की मृत्यु इस वासना के भूत ने की थी, ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी अपने पुत्र का बलिदान देने को तैयार थे। भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा, हे सीते, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। किसी भी स्थिति में 3 प्रकार की स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहली, झूठ बोलने वाली स्त्री। यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो उस पर भरोसा करना घातक हो सकता है। झूठ बोलने की आदत किसी भी रिश्ते की नींव को कमजोर कर देती है। जब कोई व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है तो उसका उद्देश्य अपनी वास्तविक मंशा को छिपाना और खुद को सुरक्षित रखना होता है। बार बार झूठ बोलना चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसा व्यवहार न केवल रिश्तों में दरार पैदा करता है, बल्कि विश्वास को भी तोड़ देता है। जो व्यक्ति झूठे पर विश्वास करता है वह अपने ही भावनाओं के साथ खेलता है और अंत में उस पीड़ा का सामना करता है जिसे वह टाल सकता था। दूसरी, स्वार्थी और लालची स्त्री। जो स्त्री केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों का उपयोग करती है और किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं की परवाह नहीं करती, उसकी नीयत रिश्तों में साफ नहीं होती। स्वार्थ और लालच किसी भी संबंध की सच्चाई को नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्त्री हमेशा खुद को प्राथमिकता देती है और किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकताओं या भावनाओं का ध्यान नहीं रखती। यदि आप ऐसी स्त्री पर विश्वास करते हैं तो आपको न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आर्थिक या अन्य संसाधनों के स्तर पर भी धोखा मिल सकता है। तीसरी, वफादार न रहने वाली स्त्री। यदि कोई स्त्री निष्ठा और समर्पण की कमी दर्शाती है तो यह सबसे खतरनाक संकेत है। निष्ठा किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद होती है और जब किसी स्त्री में यह गुण नहीं होता तो वह किसी भी क्षण संबंध तोड़ सकती है। कठिनाइयों के समय या किसी अन्य आकर्षण के कारण वह अपने साथी के साथ विश्वासघात कर सकती है। ऐसी स्त्री के साथ संबंध में रहना मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कष्टदायक हो सकता है। कोई भी रिश्ता जो विश्वास और प्रेम पर आधारित हो, यदि उसमें निष्ठा का अभाव हो तो वह अंततः टूट ही जाता है।
अब भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, माता सीता, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। क्या यह पाप नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखे? माता सीता, मानव जीवन में रिश्तों का अत्यधिक महत्व है और इन रिश्तों में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण रिश्ता विवाह है। विवाह की पवित्रता और नैतिक उत्तरदायित्व। विवाह एक संस्कार है जो दो व्यक्तियों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी जोड़ता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाता है तो यह न केवल अनैतिक होता है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पाप माना जाता है। भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा, विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं है बल्कि यह आत्माओं का एक पवित्र मिलन है। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का संबंध पूर्ण विश्वास, सम्मान और प्रेम पर आधारित होता है। विवाह के समय पति अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा, समर्पण और जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा लेता है। ऐसे में किसी अन्य स्त्री से संबंध स्थापित करना न केवल पत्नी के विश्वास को तोड़ता है बल्कि विवाह की गरिमा का भी उल्लंघन करता है, और यदि इनमें कोई कमी होती है तो रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से विवाह का महत्व। हिंदू धर्म में विवाह को अत्यंत पवित्र माना गया है। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पति पत्नी के संबंध को एक दिव्य बंधन के रूप में दर्शाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि किसी भी रिश्ते में सत्य, विश्वास और सम्मान आवश्यक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से संबंध स्थापित करता है तो यह उसके चरित्र, नैतिकता और धार्मिकता पर प्रश्न उठाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह के समय पति पत्नी 7 वचन लेते हैं जो जीवन भर एक दूसरे के प्रति साथ निभाने, सम्मान देने और निष्ठावान रहने की प्रतिज्ञा होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन वचनों को तोड़ता है तो यह न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि उसे सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह विवाह न केवल 2 व्यक्तियों का बल्कि उनके परिवारों और संपूर्ण समाज का भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसे धर्म और नैतिकता के आधार पर सुदृढ़ बनाए रखना आवश्यक है। एक गांव, नंदगांव में 2 परिवार रहते थे। दोनों परिवार आपस में घनिष्ठ थे और उनके जीवन में सदा खुशियां बनी रहती थीं। वे जहां भी काम करते साथ ही करते थे और फिर साथ ही घर लौटते थे। इन दोनों परिवारों में एक एक बेटी थी जो उनके जीवन में अपार आनंद लाती थी। हालांकि उन्हें पुत्र की कमी महसूस होती थी, लेकिन बेटियों की उपस्थिति ने उनके जीवन को आनंदित बनाए रखा। धीरे धीरे समय बीता और उनके घर एक पुत्र का भी आगमन हुआ। पहले केवल बेटियां थीं जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं, इसलिए दोनों परिवारों ने सोचा कि उनकी बेटियों का विवाह एक ही घर में कर दिया जाए और इस निर्णय पर सहमति बना ली। लेकिन उसी परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति महर्षि विश्वामित्र भी थे। उन्होंने समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों मेरे लिए पुत्र समान हो। भले ही तुम अलग अलग परिवारों से हो लेकिन साथ रहते हो। मेरा अनुभव कहता है कि यदि तुम अपनी बेटियों का विवाह एक ही घर में करोगे तो भविष्य में उनके बीच मतभेद और कलह की संभावना बढ़ सकती है। इसीलिए इस निर्णय पर दोबारा विचार करो। बुजुर्ग के इन शब्दों पर दोनों परिवारों ने गहराई से सोचा और माना कि वे सही कह रहे हैं। उन्होंने दुनिया अधिक देखी है और उनका अनुभव हमसे कहीं अधिक है। अतः यह तय किया गया कि दोनों बहनों का विवाह अलग अलग घरों में किया जाएगा। कुछ महीनों बाद विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई और शुभ विवाह का दिन आ पहुंचा। दोनों बहनें शांता और विजया बहुत सुंदर थीं, लेकिन बड़ी बहन शांता का रंग थोड़ा सांवला था, जबकि छोटी बहन विजया गोरी थी। शांता का रहन सहन बहुत अच्छा था, जबकि विजया घर के कामों में कम रुचि लेती थी। हालांकि वह थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। समय आया जब दोनों की शादी एक ही दिन तय हो गई। शादी के बाद शांता अपने ससुराल द्वारिकापुर पहुंची। उसका रंग सांवला था। जब उसके पति राहुल ने उसे पहली बार देखा तो वह खुश नहीं हुआ। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी पत्नी की ओर आकर्षित नहीं हो सका। धीरे धीरे उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और अपने माता पिता से भी झगड़ने लगा। वह बार बार कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उस लड़की से मिलवाओ, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मेरे लिए एक सांवली लड़की चुन ली।
मैं इसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा। उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, बेटा, ये लड़की काली नहीं है, बस थोड़ी सांवली है। हम भी सांवले हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी? हमने शादी की, हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, हमारे बच्चे हुए और अब तुम्हारी भी शादी हो गई है। तुम ऐसे तर्क कर रहे हो जैसे यह कोई जहरीला सांप हो। तुम्हें इसके साथ ही जीवन बिताना है। लेकिन वह यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था और गुस्से में बोला, नहीं, मैं अपना जीवन उसके साथ कभी नहीं बिताऊंगा। दूसरी ओर उसकी पत्नी शांता इस बात से बहुत आहत थी और अंदर ही अंदर टूट रही थी। इसी गांव में एक बुजुर्ग महिला मां कमला भी रहती थी, जिन्हें सब प्यार से आंटी आंटी कहकर बुलाते थे। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका मानना था कि जब कोई लड़की किसी घर की बहू बनती है तो वह उस घर की बेटी के समान होती है। उस बुजुर्ग महिला ने उस परिवार के घर जाना शुरू कर दिया। एक दिन वह बहू से मिलने के बहाने वहां पहुंची। शांता को देखकर उन्होंने कहा, अरे ये बहू तो सच में बहुत सुंदर है। ये सुनकर बाहर बैठा पति राहुल तुरंत अंदर आया और हैरानी से बोला, आंटी, आपको मेरी पत्नी पसंद आई? आपको इसमें कौन सी खूब शांताती नजर आ रही है? मुझे तो यह बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती। आंटी कमला मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी लाखों में एक है। ये सच में बहुत सुंदर है। अगर तुम इससे दूर हो जाओगे तो सिर्फ दुख और परेशानियां ही बढ़ेंगी। तुम्हारी पत्नी का स्वभाव और जीवन शैली बहुत ही अच्छी है। तब राहुल ने कहा, नहीं, मुझे उसकी छोटी बहन विजया से शादी करनी है। वह गोरी और अच्छी भी है। यह सुनकर मां कमला ने समझाया, बेटा, क्या विवाह केवल चेहरे की सुंदरता देखकर किया जाता है? राहुल ने जवाब दिया, मां कमला, पहले चेहरा देखा जाता है, बाद में स्वभाव। मां कमला हंसते हुए बोली, बेटा, अगर तुम्हारी पत्नी सुंदर हो लेकिन वह तुम्हारे माता पिता से झगड़ा करे, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार ना करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर राहुल चुप हो गया। मां कमला ने आगे कहा, बेटा, तुम्हें जीवन उसी के साथ बिताना है। मैंने सुना है कि तुमने अपनी सुहागरात तक नहीं मनाई। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? राहुल ने उत्तर दिया, यह लड़की मेरे भाग्य में लिखी थी। मेरे माता पिता ने जो किया वह मेरे भाग्य में था। यह नहीं होना चाहिए था। इतना कहकर वह निराशा में वहां से चला गया। मां कमला समझ गई कि राहुल के मन में क्या चल रहा है और सोचा कि अगर कोई समाधान नहीं निकला तो इस लड़की का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। उन्होंने 2 दिन तक स्थिति पर नजर रखी। इधर शांता भी परेशान थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, मेरे माता पिता ने मेरा विवाह ऐसे घर में क्यों कर दिया जहां मेरा पति मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहा। फिर वह सोचने लगी, अगर मेरे पति के माता पिता भी सांवले हैं, उनकी बहन भी सांवली है, और अगर कोई उनकी बहन के साथ ऐसा करता तो उन्हें कैसा महसूस होता। हालांकि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे पूरी तरह से अपना लिया और दिलासा देते हुए कहा, बेटी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक स्त्री अपने प्यार और व्यवहार से पति का दिल जीत सकती है, बस धैर्य रखो। लेकिन शांता सोचने लगी, आखिर मैं अपने पति का दिल कैसे जीत सकती हूं? जब भी उसके पति ने खाने के लिए कहा, उसने प्रेम से भोजन परोसा, लेकिन पति को गुस्सा आ जाता। ना तो वह खुद खाता और ना ही उसे परोसने देता। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपनी पत्नी से दूर रहेगा। वह बार बार कहता, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं अपने माता पिता को दोष दे रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकता। तुम यहां से चली जाओ और दूसरा विवाह कर लो। यह सुनकर शांता बहुत दुखी हो गई। वह सोचने लगी, अब मैं दोबारा कैसे शादी कर सकती हूं? मेरे माता पिता ने मेरी शादी बड़ी मेहनत से करवाई है। अगर मैं मायके चली जाऊं तो समाज तिरस्कार की नजरों से देखेगा। इधर बूढ़ी मां कमला बहुत समझदार थी। वह सीधा ससुराल वालों के पास पहुंची और बोली, मैं एक ऐसा उपाय लेकर आई हूं जिससे तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेगा। सास ससुर चिंतित होकर बोले, मां कमला, कृपया हमें वह उपाय बताइए जिससे हमारा बेटा अपनी बहू को अपना ले। अगर तुम मेरे साथ समय बिताओगे, मेरी इस तड़प को शांत करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अन्यथा इसी समय तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। यह अजीब शर्त सुनकर भद्रसेन का डर और बढ़ गया। वह थरथराती आवाज में बोला, रानी साहिबा,
आप यह क्या कह रही हैं? आप और मैं, हमारी कोई बराबरी नहीं। मैं एक साधारण चोर हूं और आप एक महान रानी। ये कैसे संभव है? मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। रानी ने तलवार उसकी गर्दन के और करीब कर दी और ठंडे स्वर में बोली, ज्यादा मत सोचो। अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा कहा गया है वैसा करो, वरना अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर भद्रसेन का दिल डूब गया। उसने मन ही मन सोचा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। अगर रानी की बात नहीं मानी तो मौत पक्की है, और अगर मानी तब भी बचने की उम्मीद नहीं, यानी दोनों ओर से मौत ही मौत। वह गंभीर दुविधा में पड़ गया। मन में सवाल उठने लगे, अब क्या करूं? बहुत सोच विचार के बाद भद्रसेन ने रानी की शर्त मानने का निश्चय किया और कहा, रानी साहिबा, कृपया मुझे 2 मिनट दें। मुझे बहुत जोर से पेशाब आ रही है। पहले पेशाब कर लेने दीजिए, फिर मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। रानी ने तुरंत इजाजत दे दी। भद्रसेन वहां से निकला और रानी उसके लौटने का इंतजार करने लगी। लेकिन यह मौका पाकर भद्रसेन तेजी से भाग निकला। जैसे ही वह महल के द्वार तक पहुंचा, पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। पहरेदार ने कड़े स्वर में पूछा, तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? भद्रसेन ने पूरी सच्चाई बताई। मैं एक चोर हूं, चोरी की नीयत से आया था, लेकिन रानी ने पकड़ लिया। उन्होंने मुझे छोड़ने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी। मैं एक रानी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं भले ही चोर हूं, लेकिन ऐसा नीच काम मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने बहाना बनाया कि मैं पेशाब करके आता हूं और वहां से भाग निकला। कृपया मुझे जाने दें। पहरेदार कुछ पल सोच में पड़ गया और फिर बोला, देखो भाई, तुम्हें छोड़ने की एक ही शर्त है। तुम्हें वापस जाकर रानी से कहना होगा कि तुम संबंध बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले उसे अपने हाथों से राजा की हत्या करनी होगी। बस यही मेरी शर्त है। यह सुनकर भद्रसेन और भी बड़ी मुसीबत में फंस गया। भद्रसेन की चालाकी, उसके मन में ख्याल आया, अगर पहले ही रानी से संबंध बना लिया होता तो शायद जान बच सकती थी, लेकिन अब मेरी मौत निश्चित है। अगर मैंने यह बात रानी को बताई तो वह मेरी जान ले लेगी। अब भद्रसेन को हर ओर मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। जहां भी वह जाता, मृत्यु उसका पीछा कर रही थी। बेबस होकर उसने एक कठोर निर्णय लिया और सीधा रानी के पास पहुंचा। उसने कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं। मैं आपके साथ संबंध बनाऊंगा, लेकिन एक भय मुझे सता रहा है। यदि राजा हमें एक साथ संबंध बनाते समय देख लिया तो नहीं बचूंगा, और ना आप। राजा, हम दोनों की काट देंगे। रानी ने बोला, क्या काट देंगे? चोर ने बोला, रानी साहिबा, राजा हम दोनों को मृत्यु दंड दे देगा। इसलिए यदि आप सच में मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हैं तो पहले आपको एक बड़ा कार्य करना होगा। आपको स्वयं राजा का वध करना होगा, तभी हम निडर होकर साथ रह सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती तो मेरे प्राण लेना ही उचित होगा। वासना में डूबी रानी कुछ क्षण के लिए ठिठक गई, फिर बोली, ठहरो, मैं अभी यह कार्य पूरा करती हूं। यह कहते हुए उसने दोनों हाथों से तलवार उठाई और सोते हुए राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा कक्ष रक्त से लाल हो गया और स्वयं रानी राजा के रक्त से सराबोर हो गई। यह भयावह दृश्य देखकर वह कुछ पल के लिए बेहोश हो गई। यही भद्रसेन के लिए अवसर था। वह तुरंत वहां से भाग निकला। सुबह होते ही महल में हाहाकार मच गया। हर कोई राजा के हत्यारे की तलाश करने लगा, पर कोई नहीं जान सका कि वह रहस्यमयी हत्यारा कौन था। रानी सुदर्शना भी विलाप कर रही थी। पूरे महल में केवल एक ही प्रहरी ऐसा था जो सत्य जानता था। या तो यह कृत्य स्वयं रानी ने किया था, या फिर वह कुख्यात चोर भद्रसेन था। परंतु उसने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। तभी रानी सुदर्शना ने घोषणा की, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। यह सुनकर सभी संदेह मुक्त हो गए, क्योंकि जो स्त्री स्वयं सती होने जा रही हो वह अपने ही पति की हत्यारी कैसे हो सकती है। रानी पूरी तरह साज श्रृंगार कर चिता पर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारियों ने एक एक करके राजा की चिता पर लकड़ी रखी, फिर नमन कर लौट गए। अंत में वह प्रहरी आया जो इस रहस्य से परिचित था।
जैसे ही उसने लकड़ी चिता पर रखी, उसने धीमे स्वर में रानी से कहा, रानी साहिबा, आप सती होने जा रही हैं। कम से कम यह तो बता दें कि राजा की हत्या किसने की थी, आपने या भद्रसेन चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक गई। उसे समझ में आ गया कि यह प्रहरी भी इस गुप्त सत्य से परिचित है। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद उसने धीरे से कहा, सुनो, ना तो मैंने राजा की हत्या की और ना ही भद्रसेन चोर ने। यदि तुम इस रहस्य को वास्तव में जानना चाहते हो तो तुम्हें एक स्थान पर जाना होगा। रानी ने आगे बताया, नगर के पश्चिम में घने जंगल के भीतर एक वृद्ध सन्यासिनी सावित्री कुटिया में निवास करती है। यदि तुम्हें सच जानना है तो वहीं जाओ, वह अवश्य तुम्हें सच्चाई बताएगी। प्रहरी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। अगले ही दिन वह रानी द्वारा बताए मार्ग पर जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक वृद्ध सन्यासिनी सावित्री कुटिया के बाहर खड़ी थी। मां कमला मुस्कुराई और बोली, पहले मुझे बहू से मिलने दो। सास ससुर उसे शांता के कमरे में ले गए। वहां शांता बिस्तर पर बैठी रो रही थी। मां कमला ने प्यार से उसे दुलारा और कोमल स्वर में पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कौन सा दुख है? तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा इतना साथ दे रहे हैं, फिर भी तुम इतनी उदास क्यों हो? शांता ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, मां कमला, अगर सास ससुर का साथ मिल भी जाए लेकिन पति ही अपनाने से इनकार कर दे तो एक औरत की जिंदगी अधूरी रह जाती है। यह सुनकर मां कमला मुस्कुराई और बोली, बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूं जिन्हें अपनाने से तुम अपने पति को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हो। फिर उन्होंने सास ससुर की ओर देखते हुए कहा, मां जी, बाबूजी, आप दोनों कृपया बाहर जाइए। मुझे अपनी बहू से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। जैसे ही सास ससुर कमरे से बाहर गए, मां कमला शांता के पास बैठ गई और धीरे से बोली, बेटा, आज मैं तुम्हें 4 ऐसी खूबियां बताने जा रही हूं जो हर स्त्री में होनी चाहिए। अगर कोई स्त्री इन्हें अपना ले तो उसकी जिंदगी खुशहाल और आनंदमयी बन सकती है। इन गुणों को अपनाकर वह अपने पति को हमेशा अपने वश में रख सकती है और उसका पति उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद मां कमला ने शांता से पूछा, क्या तुम अपने पति के साथ बिना कपड़ों के सोती हो? यह सुनकर शांता चौंक गई और घबराकर बोली, दादी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने पति के साथ बिना कपड़ों के कैसे सो सकती हूं? इस पर मां कमला हंसते हुए बोली, बेटी, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। वे एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ बिना किसी झिझक के रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने सारे कपड़े उतार दो, बल्कि हल्के और आकर्षक कपड़े पहन सकती हो जिससे तुम्हारी सुंदरता और भी निखर कर आए। यह तरीका अपनाओ, तुम्हारा पति तुम्हारी ओर और आकर्षित होगा और धीरे धीरे तुमसे अधिक प्रेम करने लगेगा। शांता ने संकोच से कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। ये सुनकर मां कमला मुस्कुराई और समझाने लगी, आज से इसे अपनाकर देखो। हमेशा हल्का सा श्रृंगार करके अपने पति के पास जाओ ताकि वह तुम्हारी सुंदरता में खो जाए। कुछ ही दिनों में वह खुद तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। इतना कहकर मां कमला कमरे से निकलने लगी। तभी शांता ने पुकारा, बुआ जी, आपने कहा था कि 4 गुणों के बारे में बताएंगी, पर आपने तो सिर्फ एक ही बताया। मां कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले इस उपाय को आजमाओ, अगर इससे फर्क न पड़े तो बाकी के गुण भी बता दूंगी। शांता ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बुआ जी, मैं इसे अपनाऊंगी। रात को जब पति राहुल कमरे में आया तो हमेशा की तरह उसने अलग सोने की इच्छा जताई, लेकिन घर में कमरों की कमी थी, इसलिए उसे वहीं रहना पड़ा। वह करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। दूसरी ओर उसकी पत्नी शांता हल्के सुंदर वस्त्र पहने सजी संवरी लेटी थी। आधी रात को जब राहुल की नींद खुली तो उसकी नजर शांता पर पड़ी। उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। मेरी पत्नी तो वास्तव में बेहद सुंदर है, उसने मन ही मन सोचा। अब भी मैं इससे दूर भाग रहा हूं। वह बार बार अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। उसका चेहरा, उसकी हर अदा अब उसे अपनी ओर खींचने लगी। तभी शांता की भी आंखें हल्की सी खुली। उसने देखा कि उसका पति उसे एकटक निहार रहा है। ये देखकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह फिर से आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगी ताकि उसका पति उसे यूं ही देखता रहे।
अपने पति को और आकर्षित करने के लिए उसने हल्का सा करवट बदला, जिससे उसकी खूब शांति और निखर उठी। पति के मन में प्रेम उमड़ने लगा। उसने सोचा, मैं इतने दिनों से इससे दूर भाग रहा था, लेकिन यह सच में बहुत सुंदर है। धीरे धीरे वह अपनी पत्नी की ओर करीब आया। शांता भी समझ गई कि उसकी कोशिशें रंग ला रही हैं। अब वह अपने पति को पूरी तरह अपने प्रेम में बांधने के लिए तैयार थी। पति ने धीरे से अपनी पत्नी की ओर देखा। तभी अचानक अलार्म की तेज आवाज गूंज उठी। पति पहले से ही जाग रहा था और काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। वह अलार्म बंद करने के लिए घड़ी के पास गया, लेकिन जैसे ही अलार्म बंद किया, वापस बिस्तर पर आकर सो गया। थोड़ी देर बाद शांता की नींद खुली। उसने अपने पति को जगाने की कोशिश की और कहा, आज काम पर नहीं जाओगे? पति ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं? शांता समझ चुकी थी कि धीरे धीरे उसका पति उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। अगली सुबह जब मां कमला आई तो उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारी यह तरकीब काम कर रही है? शांता मुस्कुराई और बोली, मां, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। अगले दिन जब राहुल काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बेहद खूब शांत लग रही थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बिस्तर पर लेट गया। यह देख शांता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। इससे उनके रिश्ते में और मजबूती आ गई। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन शांता गर्भवती हो गई। यह शुभ समाचार सुनते ही उसने तुरंत मां कमला को फोन किया और सब कुछ बताया। मां कमला बेहद प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, अगर पत्नी चाहे तो वह अपने पति को अपने अनुसार बदल सकती है, चाहे वह जैसा भी हो। यह सुनकर शांता ने जिज्ञासावश पूछा, तो क्या अब आप मुझे वे 4 बातें बताएंगी? मां कमला हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं हमेशा अपने पति के साथ बिना कपड़ों के सोना पसंद करती हूं। शांता यह सुनकर हैरान रह गई और पूछने लगी, लेकिन मां, इसके पीछे राज क्या है? मां कमला हंसते हुए बोली, बेटी, अब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो चुका है। तुम्हें इन बातों की जरूरत नहीं रही, लेकिन हां, जब अगली बार आऊंगी तो जरूर बताऊंगी। इतना कहकर मां कमला वहां से चली गई। समय के साथ पति पत्नी का रिश्ता और गहरा हो गया। अब राहुल अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करने लगा। धीरे धीरे यह बात उसके दोस्तों के बीच चर्चा का विषय बन गई। जब दोस्तों ने उसका मजाक बनाना शुरू किया तो राहुल गुस्से में बोला, तुम लोगों ने मेरी पत्नी को देखा भी है? वह कितनी खूब शांत है। मित्रों ने हंसते हुए कहा, हम तुम्हारी पत्नी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वह पास के गांव में रहती थी और एक व्यापारी के यहाँ काम करती थी। उसकी त्वचा सांवली थी। यह सुनकर राहुल ने दृढ़ता से कहा, नहीं, वह सांवली नहीं बल्कि गोरी है और उसकी सुंदरता हमारे गांव की सभी महिलाओं से कहीं अधिक है। लेकिन जब मित्र बार बार हंसने लगे तो उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा, आज से तुम मेरे मित्र नहीं रहे, क्योंकि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। समय बीतता गया। अब शांता पूरी तरह गर्भवती हो चुकी थी। उसने सोचा कि यह शुभ समाचार अपनी साली विजया को देना चाहिए। जब उसने अपनी पत्नी की बहन को संदेश भेजा तो उसका पति विक्रम उससे मिलने के लिए निकला। जब वह अपनी साली के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी साली बहुत कमजोर और दुबली पतली हो गई थी। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन उसकी बहन, जिसकी शादी मेरी शादी के समय हुई थी, वह अभी तक मां नहीं बन पाई है। जब उसने यह बात अपनी पत्नी शांता को बताई तो शांता ने अपनी बहन विजया को बुलाया और प्यार से पूछा, बहन, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तुम्हारी सेहत इतनी खराब क्यों हो गई और तुम मां क्यों नहीं बन पाई? ये सुनते ही विजया रोने लगी और बोली, बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं? सुंदर होने के बावजूद भी मुझे अपने पति का प्यार नहीं मिला। वह मुझसे दूर रहता है, दूसरी औरतों से संबंध रखता है और मुझ पर अत्याचार करता है। इस पीड़ा के कारण मेरा मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। हमारे जीवन में बच्चे का सुख नहीं है। जब भी मैं कहती हूं कि हमें भी एक संतान चाहिए तो वह गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम हमेशा बच्चा बच्चा करती रहती हो। शांता अपनी छोटी बहन की हालत देखकर बहुत दुखी थी। उसने चिंता भरे स्वर में पूछा,
क्या तुम रात में अपने पति के साथ पूरी तरह निर्वस्त्र सोती हो? विजया ने दुखी मन से उत्तर दिया, हाँ दीदी, मैं बिल्कुल निर्वस्त्र सोती हूं। फिर भी मेरे पति को मुझ में कोई आकर्षण नहीं दिखता। वे कहते हैं कि उनके आसपास मुझसे कहीं अधिक सुंदर महिलाएं हैं जो सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए कतार में खड़ी हैं। यह सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता है। वे मुझे ताने मारते हैं और कहते हैं कि मुझसे शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। शांता का हृदय यह सब सुनकर भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी बहन की स्थिति उससे भी अधिक खराब है। तभी उसके छोटे भाई नरेश, जो विजया के पति विक्रम के भाई थे, बोले, चिंता मत करो, एक पुराने गांव में एक बुजुर्ग चाची मां कमला रहती थी जो अत्यंत बुद्धिमान थी। उन्होंने कई जटिल समस्याओं का हल निकाला था। शायद वे भी कोई समाधान बता सकती हैं। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूं। यह कहकर वे तुरंत मां कमला के पास पहुंचे और उन्हें अपने घर ले आए। फिर उन्होंने मां कमला से कहा, मां, यह मेरी भाभी विजया है। इनकी समस्या बहुत गंभीर है। इनके पति इन्हें प्यार नहीं करते। इनका अब तक कोई संतान नहीं हुई और इनके पति का अन्य महिलाओं से संबंध भी है। सब कुछ सुनने के बाद मां कमला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, जब तुम्हारे पति का मन ही कहीं और है और तुम्हारी मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है, तो ऐसे में तुम मां कैसे बन सकती हो? तुम्हारी हालत सचमुच बहुत दयनीय है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो तुम्हारे पति का मन तुम्हारी ओर मोड़ सकते हैं और तुम्हारे जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। विजया ने आंसू भरी आंखों से मां कमला की ओर देखा और बोली, मां, मैंने हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन मेरे पति का व्यवहार नहीं बदलता। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जो मेरे दुख को कम कर सके। मां कमला ने विजया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, पुरुष का मन जीतने के लिए केवल बाहरी सौंदर्य पर्याप्त नहीं होता। मन को जीतने के लिए धैर्य, प्रेम और समझदारी की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें 4 गुण बताऊंगी जो हर स्त्री में होने चाहिए। यह गुण न केवल तुम्हारे पति को तुम्हारी ओर आकर्षित करेंगे, बल्कि तुम्हारे वैवाहिक जीवन को भी सुदृढ़ बनाएंगे। विजया ने उत्सुकता से पूछा, मां, वे 4 गुण कौन से हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। मां कमला मुस्कुराई और बोली, सुनो बेटी, यह 4 गुण हैं। पहला गुण, प्रेम और समर्पण। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास की नींव पर टिका होता है। तुम्हें अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम दिखाना होगा, लेकिन यह प्रेम स्वाभिमान के साथ होना चाहिए। अपने पति की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, उनकी पसंद नापसंद को समझो। जब वह घर आए तो मुस्कुराकर उनका स्वागत करो। भले ही वह तुम्हारी ओर ध्यान ना दें, तुम्हारा प्रेम और व्यवहार धीरे धीरे उनके मन को पिघला देगा। दूसरा गुण, धैर्य और संयम। तुम्हारा पति इस समय तुमसे दूरी बनाए हुए है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह तुमसे प्रेम नहीं करता। कई बार पुरुष अपने मन की उलझनों में फंस जाते हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा। उनके गुस्से या उपेक्षा का जवाब गुस्से से मत दो, बल्कि शांत और संयमित रहकर उनकी बात सुनो। धीरे धीरे वह तुम्हारे इस व्यवहार से प्रभावित होंगे। तीसरा गुण, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। एक स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा। अपनी सुंदरता, अपने गुणों और अपनी खूबियों को पहचानो। तुम गौरी हो, सुंदर हो और सबसे बढ़कर तुम में एक अच्छा दिल है। अपने पति को यह दिखाओ कि तुम एक ऐसी स्त्री हो जिसे खोने का डर उन्हें हमेशा रहे, लेकिन यह आत्मविश्वास अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। अपने ससुराल और पति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाओ। चौथा गुण, संवाद और समझदारी। कई बार रिश्तों में दूरी का कारण संवाद की कमी होती है। अपने पति से खुलकर बात करो। उनकी परेशानियों, उनके विचारों को समझने की कोशिश करो। अगर वह किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित है, तो इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करो। क्या वह तुम में कुछ कमी देखते हैं या उनकी कोई और परेशानी है? बिना झिझक प्यार और सम्मान के साथ उनसे बात करो। अगर वह तुम्हारी बात सुनने को तैयार ना हो तो भी निराश मत हो। समय समय पर अपनी भावनाएं व्यक्त करती रहो। विजया ने ध्यान से मां कमला की बातें सुनी और बोली, मां, यह गुण तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पति तो मेरी ओर देखते भी नहीं। मैंने पहले भी कोशिश की, पर वह हमेशा मुझे ताने मारते हैं। मां कमला ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी,
यह सच है कि तुम्हारी स्थिति कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मैं तुम्हें एक और छोटा सा उपाय बताती हूँ। हर रात जब तुम्हारा पति सोने आए तो तुम अपने आप को सजाओ। हल्के, सुंदर और स्वच्छ वस्त्र पहनो। अपने व्यवहार में मधुरता लाओ। उनके लिए कुछ ऐसा करो जो उन्हें पसंद हो, जैसे कि उनके लिए उनका पसंदीदा भोजन बनाना, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना। लेकिन यह सब करते समय अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम एक ऐसी स्त्री हो जो हर स्थिति में मजबूत और प्रेममयी बनी रह सकती है। विजया ने सिर हिलाया और बोली, मां, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन अगर यह भी काम ना करे तो मैं क्या करूं? मां कमला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, अगर सारी कोशिशों के बाद भी तुम्हारा पति नहीं बदलता तो तुम्हें अपने लिए एक कठोर निर्णय लेना होगा। एक स्त्री को अपने आत्मसम्मान और खुशी की रक्षा भी करनी होती है, लेकिन अभी हार मत मानो। भगवान श्री राम पर भरोसा रखो और इन उपायों को अपना कर देखो। विजया ने मां कमला की सलाह को मन में बिठा लिया। उसने अगले ही दिन से उनके बताए गुणों को अपनाना शुरू कर दिया। वह हर रात सज धज कर अपने पति के सामने जाती, उनके लिए प्यार से भोजन बनाती और उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती। शुरू में विक्रम ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे विजया के प्रेम और समर्पण ने उनका मन पिघलाना शुरू कर दिया। एक रात जब विजया ने विक्रम के लिए उनका पसंदीदा भोजन बनाया और प्यार से परोसा, तो विक्रम ने पहली बार उसकी ओर गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक थी और वह बोला, विजया, तुमने आज इतना अच्छा भोजन बनाया है। तुम सच में बहुत अच्छी हो। यह सुनकर विजया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, मैं बस चाहती हूं कि हमारा रिश्ता पहले जैसा प्यार भरा हो जाए। विक्रम कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मुझे माफ कर दो विजया, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैंने अपनी गलतियों को समझ लिया है। उस रात के बाद विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। वह विजया के साथ समय बिताने लगा, उसकी बातें सुनने लगा और उसका सम्मान करने लगा। विजया का आत्मविश्वास और प्रेम देखकर वह उसकी ओर और अधिक आकर्षित होने लगा। कुछ महीनों बाद विजया को यह खुशखबरी मिली कि वह गर्भवती है। यह सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। विजया ने तुरंत मां कमला को यह समाचार दिया। मां कमला ने हंसते हुए कहा, बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि प्रेम और धैर्य से सब कुछ संभव है। अब तुम अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जियो और भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे। इस तरह विजया और शांता दोनों बहनों ने अपने अपने वैवाहिक जीवन में सुख और शांति पाई। उनकी कहानी नंदगांव में एक मिसाल बन गई और लोग मां कमला की बुद्धिमत्ता और उनके द्वारा बताए गए 4 गुणों की चर्चा करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है, प्रेम, धैर्य, आत्मविश्वास और संवाद किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। एक स्त्री में ये गुण न केवल उसे अपने पति के करीब लाते हैं, बल्कि उसे एक सशक्त और सम्मानित व्यक्तित्व भी प्रदान करते हैं। रिश्तों में विश्वास और निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है और इन्हें बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को समान रूप से प्रयास करना चाहिए। दर्शक बंधु, अभी कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे, क्या मंदोदरी के श्राप के कारण पाकिस्तान तबाह हो रहा है? आखिर मंदोदरी ने क्यों दिया था पाकिस्तान को श्राप? जरा सोचिए। लंका की स्वर्ण नगरी, जहां रावण का साम्राज्य शांताज की तरह चमकता था, लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा छिपा था। मंदोदरी, रावण की पटरानी, अपने महल में बेचैन खड़ी थी। रावण ने सीता का हरण कर लिया था और राम की सेना लंका की ओर बढ़ रही थी। मंदोदरी ने रावण से विनती की, स्वामी, सीता को लौटा दो, हमारे बेटे इंद्रजीत को, हमारे परिवार को इस युद्ध की आग से बचा लो। लेकिन रावण का अहंकार पत्थर सा अडिग था। क्या मंदोदरी का डर सच होने वाला था? दर्शक बंधु, और फिर वह दिन आया। राम और उनकी वानर सेना ने लंका के द्वार खटखटा दिए। युद्ध शुरू हुआ और लंका की धरती खून से लाल हो गई। पहला झटका तब लगा जब रावण का विशाल भाई कुंभकर्ण मैदान में उतरा। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी, लेकिन राम के बाणों ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया। मंदोदरी ने अपने देवर कुंभकर्ण का शव देखा। उनके आंसुओं ने लंका को भिगो दिया। यह रावण के अहंकार की सजा है, उन्होंने फुसफुसाया।
लेकिन यह तो बस शुरुआत थी दोस्तों। युद्ध और भयानक होता गया। मंदोदरी का सबसे बड़ा गर्व, उनका पुत्र इंद्रजीत युद्ध में उतरा। वह जिसने स्वयं इंद्र को हराया था, लेकिन लक्ष्मण के बाणों ने इंद्रजीत को भी नहीं बख्शा। मंदोदरी अपने बेटे के शव के पास बैठी थी। मेरा लाल, उन्होंने चीख कर कहा, तुमने क्या गलती की? तुम तो अपने पिता की आज्ञा मान रहे थे। उनके आंसुओं ने लंका को डुबो दिया। क्या यह दुख अब क्रोध में बदलने वाला था? मंदोदरी ने आखिरी बार रावण को रोकने की कोशिश की। स्वामी, अभी भी वक्त है। सीता को लौटा दो, हमारे परिवार को बचा लो। लेकिन रावण ने हंसते हुए कहा, मैं रावण हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। राम के ब्रह्मास्त्र ने रावण का अंत कर दिया। मंदोदरी का संसार उजड़ गया। उनका पति, उनका बेटा, उनका देवर सब युद्ध की भेंट चढ़ गए। लेकिन दोस्तों, ये मंदोदरी के दुख का अंत नहीं था, यह तो उनके क्रोध की शुरुआत थी। लंका की राख में खड़ी मंदोदरी ने आकाश की ओर देखा। उनके हृदय में दुख और क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। उन्होंने गर्जना की, हे देवताओं, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरे पति रावण, मेरे बेटे इंद्रजीत, मेरे देवर कुंभकर्ण, सभी को इस युद्ध की आग में जलने दिया। मैं मंदोदरी आज श्राप देती हूं। यह भूमि जिसने मेरे परिवार का खून देखा, कभी सुख न पाए। जो भी इस धरती पर राज करेगा, वह मेरे दुख को भुगतेगा। मेरे आंसुओं की कीमत युगों तक चुकानी पड़ेगी। मंदोदरी का श्राप आकाश में गूंज उठा। लेकिन रुकिए, क्या यह श्राप केवल लंका तक सीमित था? दोस्तों, कहते हैं कि मंदोदरी का श्राप समय की दीवारों को पार कर गया। लंका की वह धरती जिसने मंदोदरी के आंसुओं को सहा, आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा मानी जाती है। जरा सोचिए, क्या यह महज संयोग है कि इन क्षेत्रों में सदियों से अशांति और युद्ध की छाया मंडराती है? अफगानिस्तान, जहां तालिबान का आतंक है। पाकिस्तान, जहां अस्थिरता और दहशत ने गहरी जड़ें जमा रखी हैं। क्या यह सब मंदोदरी के उस प्राचीन श्राप का परिणाम है? कुछ लोग कहते हैं कि मंदोदरी का क्रोध केवल रावण तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी सौतन मायासुर की चालों को भी दोषी ठहराया, जिनके कारण रावण ने सीता का हरण किया। क्या मंदोदरी का श्राप उस धरती को हमेशा के लिए अशांति के अंधेरे में धकेल गया? प्रिय मित्रों, मंदोदरी की कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और गलत फैसले केवल विनाश लाते हैं। लेकिन उनका श्राप एक सवाल छोड़ गया, क्या एक मां का क्रोध, एक श्राप हजारों साल बाद भी किसी देश की नियति को बदल सकता है? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अशांति के पीछे मंदोदरी का श्राप है, या यह सिर्फ इतिहास का संयोग है? मंदोदरी के आंसुओं की गूंज आज भी उस धरती पर सुनाई देती है। क्या आप भी उसे सुन सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आज की यह अद्भुत कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।